Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Before start this channel, please subscribe this channel and share with your friends. Now we start theorem 3 of 9th chapter. This is the converse theorem of theorem 2 of this chapter, जो हम पिछली वीडियो में किया हमने. अब हम इसी का कन्वर्स कर रहे हैं कि स्टेटमेंट है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्टेड. उसमें था आपके पास कि कोई भी लाइन बाइसेक्ट कर रही थी कॉर्ड को, और आपने प्रूव करना था कि ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस कॉर्ड का या ए बी का. यहाँ आपके पास है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस ए बी का, और आपने प्रूव करना है कि ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है. गिवन हमारे पास क्या है, ए बी इज़ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ. कॉर्ड क्या है ये मैंने आपको लास्ट थ्योरम में बताया था. लास्ट थ्योरम में आपको बता चुकी हूँ. सो दैट ओ एम इज़ परपेंडिकुलर कॉर्ड ए बी, ये आपके पास गिवन है. प्रूफ आपने क्या करना है कि m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी. आपने प्रूव करना है कि ये m जो है वो मिड पॉइंट है, या ओ एम इज़ द परपेंडिकुलर है. सो ये इक्वली हाफ में इसको डिवाइड करता है और ए एम इक्वल होगा बी एम के. ये आपने प्रूव करना है. कंस्ट्रक्शन आपने क्या की, कंस्ट्रक्शन आपने की. अब देखें जो हमने कंस्ट्रक्शन की वो हमने डॉटेड लाइन से शो की कि ओ को ए के साथ, या आप कह सकते हैं कि ज्वाइन ए एंड बी विद सेंटर ओ, यानी ए को ओ से मिला दें या ज्वाइन कर दें, या बी को ओ के साथ ज्वाइन कर दें. अब हमारे पास इसका प्रूफ स्टेटमेंट हमारे पास. स्टेटमेंट में क्या है कि इन आर टी मीन राइट एंगल्स ओ ए एम. अब देखें सेम वही आपके पास डायग्राम है, सेम वही आपके पास टू ट्राइंगल्स बन रही हैं, ओ ए एम और ओ बी एम. आपके पास ये टू ट्राइंगल्स हैं, बट यहाँ इन्होंने बता दिया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं. वहाँ आपने प्रूव करना था ओ एम ए इज़ इक्वल टू ओ एम बी विच इज़ इक्वल टू 90. ये गिवन है आपके पास. गिवन कैसे कि ये आपको बता दिया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं. सो आपके पास ओ एम ए एंड ओ एम बी आर द राइट एंगल्स विच इज़ इक्वल टू 90. So OA and OB is the hypotenuse. So hypotenuse OA equal to hypotenuse OB. OA, OB, these are hypotenuse of this triangle, these triangles. So hypotenuse OA equal to hypotenuse OB. ये आपके रेडियाई भी हैं, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. हाइपोटेन्यूज तो हम इस वजह से कह रहे हैं कि आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें हाइपोटेन्यूज ज़रूर है. ओ एम इज इक्वल टू ओ एम विच इज़ कॉमन. सो ट्राइंगल हमारी जो है दोनों कांगुरेंट हो गई हैं. ट्राइंगल ओ ए एम कांगुरेंट, ट्राइंगल ओ बी एम. और क्या था कि राइट एंगल ट्राइंगल में हमें दो चीज़ें कांगुरेंट करनी होती हैं, एक हाइपोटेन्यूज, दूसरी साइड, क्योंकि 90 का एंगल तो उसमें कंपलसरी होगा ही. हैंस ए एम. अब ए एम इज़ कांगुरेंट बी एम. ये हमने प्रूव करना था कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ए एम और बी एम सेम होंगे. सो यही हमने कहा कि ओ एम ए एम इक्वल टू बी एम. वाई? इसलिए कि करस्पॉन्डिंग साइड है ऑफ द कांगुरेंट ट्राइंगल. जब मैंने आपको पहले बताया कि जब टू ट्राइंगल्स कांगुरेंट हो जाती हैं तो फिर उनकी जो रिमेनिंग चीज़ें होती हैं वो भी कांगुरेंट होती हैं, और हम उनको कहते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कांगुरेंट ट्राइंगल. सो ओ एम बाइसेक्ट द कॉर्ड ए बी. अगर ये आपके पास करस्पॉन्डिंग साइड कांगुरेंट है, ए एम आपके पास बी एम के इक्वल है, तो इट मीन कि ओ एम जो है
वो बाइसेक्ट कर रहा होगा ए बी को, तभी वो इक्वली हाफ में डिवाइड हुआ। सो यही हमने प्रूव करना था कि ओ एम बाइसेक्ट द कॉर्ड ए बी, कि ये बाइसेक्ट कर रहा है। और ये हमारे पास इस सेकंड थ्योरम का कन्वर्स थ्योरम था। सो स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को इस आइकन पर सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड टिल टू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।